हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रोनाउन को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आज एडजेक्टिव के बारे में। अंग्रेजी में एडजेक्टिव होता है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला कोई शब्द होता है, उसके गुण को बताता है, उसकी अच्छाई बुराई को बताने वाला शब्द होता है, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जिसे विशेषण कहते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। ओके मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं विशेषण के बारे में इस वीडियो में। और विशेषण की डिफिनीशन आप लोग देखेंगे कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, विशेषण वह शब्द है दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन, जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम को मॉडिफाई करता है, उसके विशेषता को बताता है, डिनोट करता है, क्वालिफाई करता है, तो वह एडजेक्टिव कहलाता है। ओके माय डियर, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि रेड, व्हाइट, ब्लैक, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, गुड, स्मॉल, है ना। देयर आर मैनी वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव, बहुत से शब्द हैं बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एडजेक्टिव तो हम लोगों ने देख लिया कि डिफिनीशन क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, लेकिन ध्यान देना है कि इनके प्रकार होते हैं, इनके काइंड्स होते हैं, इनके भेद होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग पहले अध्ययन करते हैं और उसके बाद में हम एक एक के डिफिनीशन और एग्जाम्पल को लेते हुए समझेंगे। तो आइए पहले हम लोग टाइप्स को देख लेते हैं भैया कि कितने काइंड्स या टाइप्स हैं। तो देयर आर 11 काइंड्स हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि किताब में 8, 9 हो, 10 हो या 15 भी दिया हो, लेकिन हम कितना चर्चा करेंगे, 11 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का चर्चा करेंगे। 11 प्रकार के विशेषण का हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं, पहला नंबर है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब कहिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह लीजिए, जिसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण, जो किसी व्यक्ति की गुण को दिखाता, किसी वस्तु अथवा स्थान के गुण को दिखाता है, तो उसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब दूसरा नंबर हम लोग चलते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण, जो परिमाण बताता है, क्वांटिटी दिखाता है कि कितना है, अधिक है, बहुत है। तो ये आपका क्वांटिटी दिखाता है, जैसे भोजन की मात्रा कितनी है, चाय की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा कितनी है, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, या आप कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब बात एक ही होती है, चाहे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहिए या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहिए, दोनों आप कह सकते हैं, बात एक ही है। तीसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं, लिखा हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्या को दिखाने वाला विशेषण। तो संख्या में 2 प्रकार की संख्याओं को दिखाता है, एक निश्चित संख्या दिखाता है, और जैसे कह दिया कि देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन दिस रूम, इस कमरे में 2 ही विद्यार्थी हैं, तो संख्या विद्यार्थियों की 2 दिखा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। और इनडिफिनिट में कुछ विद्यार्थी हैं, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन दिस रूम, इस कमरे में कुछ विद्यार्थी हैं। तो संख्या वहाँ क्लियर नहीं होता है, तो उसे इनडिफिनिट कहेंगे। तो डिफिनिट एडजेक्टिव और इनडिफिनिट एडजेक्टिव नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक निश्चयवाचक संख्या दिखाता है और एक अनिश्चयवाचक संख्या दिखाता है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर पर, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में।
संकेत करने वाला विशेषण जब क्या करते हैं कि दिस दैट दीज दोज क्या करता है, किसी नाउन से पहले आ जाता है जिसे वो मॉडिफाई करता है, तो उसे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। 5 नंबर हम लोग देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव यानी अधिकारवाचक विशेषण होता है। जैसे आपने कहा मेरा कलम माई पेन है, हिज बुक है, तो यहाँ पर हिज और माई क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा जो अधिकार दिखाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है विभाग सूचक विशेषण जो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे कहा दिया इच बुक इब्री बुक, तो इच और इब्री यहाँ पर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर बुक और पेन को इब्री और ईच से संकेत किया जा रहा है। तो हम लोग और एग्जाम्पल और इसके डिफिनीशन भी लेंगे, पहले टाइप्स देख लेते हैं। अब 7 नंबर पर है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है जब प्रश्न के साथ साथ प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ क्या आ जाता है, कोई नाउन आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। जैसे कहा गया व्हिच बुक, होज बुक, तो यहाँ पर व्हिच बुक होज बुक यानी ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो क्या कर रहा है, उसे मॉडिफाई करता है। ठीक इसी तरीके से असर्टिव एडजेक्टिव भी होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और दोस्तों कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड ही होगा उससे पहले, तो क्या करेगा, उसका असर्टिव भाव होगा। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, तो असर्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब है 9 नंबर पर है 9 नंबर है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो 9 नंबर पर देख रहे हैं कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ये होता है कि जोर देता है, क्या करता है, जोर देने वाला सब्जेक्ट हो विशेषण होता है। जिस तरीके से कहा गया कि मेरा अपना, तो किसी ने ऑन शब्द का प्रयोग कर दिया, OWN ऑन शब्द का प्रयोग कर दिया। हिज ओन बुक, योर ओन पेन, तो यहाँ पर ओन शब्द जो होता है वो जोर देता है, इसलिए उसे कहते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। 10 नंबर पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जब हम व्हाट बुक बड़े आश्चर्य के साथ किसी नाउन को और व्हाट हाउ जैसे शब्दों से उसे संकेत कर देते हैं आश्चर्य के साथ, तो वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक, अब हम लोग 11 नंबर पर चलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या होता है, जब किसी का नाम होता है और उस नाम से कोई वस्तु बना होता है या उसका होता है, जैसे किसी देश का वस्तु है, इंडियन मैन, तो मैन कैसे हैं, पुरुष कैसे हैं, इंडियन हैं, तो भारतीय, तो वो भारतीय शब्द क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाए, प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करेगा। क्योंकि मैन नाउन है और नाउन से पहले इंडियन आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। हम लोग और ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे जब डिफिनीशन एग्जाम्पल चलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 11 टाइप्स का एडजेक्टिव का चर्चा कर लिए हैं। इनका नाम आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा और इनको बार बार पढ़िएगा जिससे स्पेलिंग सहित याद हो जाए, और मेरे स्पीच को सुन करके इनकी हिंदी भी लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अभी भविष्य में। ध्यान दीजिएगा कि अभी तो हम लोगों ने टाइप्स पढ़ा और टाइप्स के बाद में उनकी डिफिनीशन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग डिग्रीज भी पढ़ेंगे। एक पार्ट में नहीं पूरा होता तो 2 पार्ट में 3 पार्ट में चलेगा, आप लोग पार्ट नंबर डाल करके और जो है देख सकते हैं चैनल में। ठीक है, तो पूरी तरीके से आप लोग क्रमशः देखते जाइए, इसलिए हम लोग पार्ट नंबर यहाँ पर 1 डालते थे। यहाँ एडजेक्टिव का पार्ट नंबर 1 ये समझ लीजिए, ये आपका पार्ट नंबर 1 समझ लीजिए, और 1 में आज चलेगा ये वीडियो, जो भी बचेगा शेष हो पार्ट नंबर 2 में चलेगा। पार्ट नंबर 2 में भी नहीं खत्म होता है तो प्रिय छात्र छात्राओं ये भी ध्यान देना, पार्ट नंबर 3 में भी जा सकता है। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं नंबर 1 पर। यहाँ पर हम लोग अब पहला एडजेक्टिव का नाम लेते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। और डिफिनीशन हम लोग बना लेते हैं, देखिए कैसे कि व्हेन एन एडजेक्टिव, जब कोई एक विशेषण शोज द काइंड और क्वालिटी किसी ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी
व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रकार अथवा गुण का बोध करे या उसकी विशेषता को प्रकट करता है तो उसे हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात गुण बताता है, किसी व्यक्ति के गुण को बताता है, किसी वस्तु के गुण को बताता है, तो हम उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, या अंग्रेजी में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि अ गुड बॉय इज रीडिंग बुक। तो गुड यहाँ पर बॉय को क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि बॉय है नाउन, और नाउन को ही या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आ गया भैया गुड, कि एक अच्छा लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो भैया लड़का है कैसा, अच्छा है, तो यहाँ पर गुड वर्ड आ गया। और ये भी ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर हो और किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो वह एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं या सब्जेक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन यही गुड हम लोग देख रहे हैं दूसरे सेंटेंस में, द बॉय इज गुड, लड़का अच्छा है। तो यहाँ पर इज से लेकर के इधर जो है वो प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। आप लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट जानते ही हैं बच्चों, और नहीं भी जानते हैं तो क्रिया से लेकर के जितने भी बाद में सेंटेंस में होते हैं सब प्रेडिकेट होते हैं, और क्रिया से पहले जो होता है वह सब्जेक्ट माना जाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ बॉय है और बॉय की विशेषता प्रेडिकेट पार्ट में दी गई है, इसलिए इसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा, क्योंकि लड़के की ही क्वालिटी गुड बताई जा रही है। इसलिए प्रेडिकेट पार्ट में आने के नाते, वर्ब के इधर आने के नाते इसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ये लिखने का तरीका होता है कि किस तरीके से सेंटेंस में व्यक्त किया गया है। अब रही बात क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की, कि गुण दिखाने वाले विशेषण बहुत से शब्द हैं। जैसे कोई चीज़ लार्ज है, शिप है तो बहुत लार्ज है भैया, आदमी है ऑनेस्ट है, और मान लीजिए कोई कलर है तो रेड है, वाइट है, येलो है, पिंक है, तो यह भी गुण ही दिखाता है। कोई लड़का है स्मॉल है तो उसके गुण को दिखाया, या बिग है लड़का बड़ा है, या घर बिग है तो क्या कर देंगे यहाँ पर गुण दिखाता है। यहाँ ओल्ड मैन है तो आदमी कैसा है गुण दिखाता है। हैंडसम आदमी है तो उसे की सुंदरता दिखाता, हैंडसम है गुण दिखाता है। लड़की ब्यूटीफुल है तो वहाँ पर वो भी गुण दिखाता है। तो हम लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ लिए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लंबा हो जाता है तो मेरे मित्रों आप लोग देखते नहीं हैं, बहुत मज़े से देखते रहिए, जम करके आनंद लेते हुए देखते रहिए। कोई भी पार्ट नहीं छोड़ने पाएगा। जो आपको डिटेल में स्टडी करने के लिए यहाँ मैटर ना उपलब्ध हो जाए इस मेरे वीडियो में, लेकिन बशर्ते सारे वीडियो को आप देखते रहिए कि 6 क्लास से लेकर के और इंटरमीडिएट तक का छात्र अंग्रेजी के ग्रामर में कोई चीज़ बचने भी नहीं पाएगा जिसे मैं आपको पढ़ा ना दूँ। मेरे छात्रों, आनंद लेते रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एडजेक्टिव के सेकंड पार्ट पर मिलेंगे। ओके, थैंक्स।